हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आगे बायोलॉजी हुआ है उस पूरे चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा? प्रीवियस वीडियो हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया था, हाउ डू एंजाइम स्प्रिंग, कि कैसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है हाई एक्टिविटी जो है करते हैं वो, कि एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स तक बना देते हैं। तो हमने पढ़ा था रिएक्शन में, पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक सेकंड में। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ा था हमने। एक ग्राफ पढ़ा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी देखी थी हमने, जो कि ये बिना एंजाइम के कितनी कम एनर्जी चाहिए और जब एंजाइम में कितनी ज़्यादा चाहिए, तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है इसमें ये ग्राफ देखा, फिर उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हमने। सबस्ट्रेट हमें जो है सबस्ट्रेट हमें जो है एक्टिव साइट वाली जगह पे ही जो है एंजाइम की जो है बाइंड होगा, वहाँ पे जाके फिर उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में कैसे वो जो है क्या क्या स्टेप्स हमें जो है कंटिन्यू करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट होने के लिए क्या क्या स्टेप्स कंटिन्यू करेगा, अलग अलग स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा जब हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। कुछ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करी थी, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, उन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के बनते वक्त कितनी एनर्जी यूज़ होती है, कितनी हमें चाहिए होती है, कितनी नहीं चाहिए होती है, उसमें कौन कौन सी उसमें जो है बनते वक्त जो है एनर्जीज कौन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, इनकी हमने बात करी थी। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में हम जो है बात करेंगे आज जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमें जो है कैसे जो है सबस्ट्रेट हमारा जो है प्रोडक्ट में जो है बनता है, उससे जो है आगे बाइंड होता है, कैसे हमारे पास बनता है, हमें जो है 4 स्टेप्स एक तरह से पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ये एग्जाम्पल हमेशा ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह से मान लीजिए कोई एंजाइम है, तो इस तरह से ये जो है एंजाइम है कोई, ये इस यहाँ पे आके जो है इसमें बाइंड करेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी, एक्टिव साइट है इसकी, यहाँ पे जो भी इसकी एक्टिव साइट होगी, ये मैंने आपको बताया था इस तरह स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये एन टर्मिनल, ये सी, यहाँ पे जो है सी टर्मिनल हो गया। इसमें जो इस तरह से एक्टिव साइट्स होंगी, इसकी एक्टिव साइट पे आके जो है ये बाइंड, यहाँ पे जो है आके बाइंड करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये होगा, इसकी एक्टिव साइट में जो फिट हो जाएगा ये हमारे पास पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो वहाँ पे जो है एंजाइम ने जो अपनी शेप जो ऑल्टर करेगा, वहाँ पे शेप बदलेगा। इस तरह से एंजाइम इस तरह से इसमें जो है फिट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और इसमें जो अपनी शेप थोड़ी सी जो है बदलेगा, इस तरफ अंदर आके फिट होगा, थोड़ी सी शेप चेंज करेगा, थोड़ा सा अपने आप को ऑल्टर करेगा, ताकि और अच्छी तरह से जो इसमें देखिए यहाँ पे दूर था अभी, या इसके अंदर जो है और ज़्यादा बिल्कुल फिट हो गया अंदर की तरफ। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेप्स हमारे पास होते हैं, ये नहीं कि एक ही स्टेप में हमारे पास जो है रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, अलग अलग स्टेप्स में होती है। हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें और ज़्यादा अंदर जाएगा, और ज़्यादा फिट होगा, इसके साथ अपनी शेप को चेंज करेगा, अपनी शेप को चेंज करते हुए इसकी तरफ जो है अंदर जाके जो है ये अच्छी तरह से इस पर फिट हो जाएगा। तो ये हमने जो है दूसरी बात करी, हमने दूसरे स्टेप की। थर्ड स्टेप की बात करें, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, वो अब बिल्कुल इसके पास आ चुकी है। जो इसके जो हमने अभी ये देखा, मान लीजिए ये है, इसके बिल्कुल पास आ चुकी है, देखिए बिल्कुल पास आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा, इसके जो जो ये आपका ये एंजाइम है, ये क्या है आपका, ये एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। इसमें जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट का क्या करेगा, उसमें केमिकल बॉन्ड्स पड़ेगा, उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स छोड़ेगा सबस्ट्रेट में, उसके नए नए एंजाइम प्रोडक्ट्स बनाएगा, अलग अलग चीज़ें जो भी उससे बननी होंगी एंजाइम से जो है सबसेट से जो है प्रोडक्ट में बनाने के लिए, जो भी उसका जो काम है वो अपना काम करेगा अच्छी तरह से, उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स छोड़ेगा, अलग अलग चीज़ें ऐड करेगा, और फिर उसको फाइनली जो है उसको उसके बाद लास्ट स्टेप में हमारे पास इसमें जो है सारी जो है केमिकल रिएक्शन इसमें जो है करेगा सबस्ट्रेट में। फाइनली हमारे पास जो है रेडी जो है बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मान लीजिए ये एंजाइम एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे हमारे पास, और इस तरह से हमारा जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा। ये थोड़ा अलग टाइप का बन गया, तो हमारा जो है प्रोडक्ट निकल के अलग अलग हो जाएंगे फिर से वापस पे। तो इस पर हमने जो है 4 स्टेप में हमने जो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट करी, 4 स्टेप में हमने रिएक्शन कंप्लीट करी। सो आई आपको क्लियर हुई होंगी किस तरह से हमने 4 रिएक्शन में जो है स्टेप में कंप्लीट करी। इसके बारे में जो आगे दिया हुए हैं 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अभी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो है एंजाइम की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक ही स्टेप में जो है कंप्लीट नहीं होती, ये मैक्सिमम 4 स्टेप जो है होते ही है इसमें। तो इस सबसे पहले आएगा, इसके पास आएगा, और ज़्यादा फिट होगा, फिर उसमें उसके बॉन्ड्स वगैरह तोड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें जो है कन्वर्ट करना होगा उसे कन्वर्ट करेगा, फिर फाइनल से जो है अलग हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे, फिर दोबारा से ये काम चलता रहेगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास रिएक्शन चलती है सारी। तो आई आपको क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट जो है जुड़ेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट से हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, ये दोनों आपस में जो है जुड़े होंगे, जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा तो आपस में जुड़े होंगे, फिर फाइनली ये जो है अलग हो जाएंगे, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, हमारे पास जो अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना।
So each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. तो हर एक एंजाइम को हम ही से डिनोट कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को एस से, और ई एस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जो एंजाइम है, हर एक एंजाइम उसके पास जो है सबस्ट्रेट होगा, उसकी बाइंडिंग साइट से जो पे जाके उसके मॉलिक्यूल में जो है बाइंड करेगा वहाँ पे जाके एंजाइम में जाके, जिसके बाद जो हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये इससे जो मान लीजिए हमने इसकी एग्जाम्पल लिया था, इसके ले रहा हूँ बार बार, तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, इस तरह से ये वाला इसके अंदर जाके बाइंड करेगा। तो इस तरह से जब इसके अंदर बाइंड कर जाएगा, अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसके साथ ही हम क्या कहेंगे, एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस प्रोड्यूस ये जो हमारे पास बन जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोशिएट्स इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल एक सेकंड में इतने लैक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होगा हमारे पास, इसमें आएगा एकदम से, तो इसमें जो है एकदम से रिएक्शन होंगी, तो इस तरह से हमारे पास होगा। उसके बाद डिसोशिएट कर जाएगा प्रोडक्ट में, ये इस तरह से इसमें रिएक्शंस होगी, अलग अलग साइज चलेंगी, इसमें सीरीज चलेंगी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स ऑफ सीरीज चलेंगी। फिर ये जो फाइनली जो है प्रोडक्ट में जो है डिसोशिएट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा प्रोडक्ट में, हमें प्रोडक्ट अपना जो है मिल जाएगा। And the unchanged enzyme with the intermediate formation of the enzyme product complex। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जब इसके साथ बाइंड करेगा E प्लस एच, एस जो है फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालाइसिस। तो हमारे पास जो है एंजाइम सबस्ट्रेट जो है जुड़े, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसके बाद एंजाइम जो है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट हमारे पास जो है अलग हो गए। इस तरह से हमारी जो है रिएक्शन जो चली है, यही एनसीईआरटी हमें जो है कहने जा रही है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, इतना जो है हमने अभी इसके बारे में देखा। तो इसमें देखिए वही चार एक स्टेप मैंने आपको जो अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन जो है मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी अभी थोड़ी देर पहले। लाइन बाय लाइन नहीं, मैंने आपको समझा के करे थे, अब हम लाइन बाय लाइन इनको जो है एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमारे जो है कैटालाइटिक जो रिएक्शंस है, ये जो है 4 स्टेप में हमारे पास जो है कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम है, इस तरह से इस पे जो है आके जो है बाइंड करेगा, इस तरह से पहले ये दूर होगा, इस तरफ इसमें क्या होगा, ये इस तरह से जो है ये बाइंड यहाँ पे आके जो है बाइंड करेगा, इस तरह से जो है दूर होगा अब इसके पास। ये पहला स्टेप है इसमें। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, उसके एक्टिव साइट में जो है फिट होगा। और दूसरे स्टेप में होगा बिल्कुल फिट हो जाएगा, ये इसमें फिट होगा फर्स्ट में भी, और दूसरे में बिल्कुल अंदर जाके इसके जो है फिट हो जाएगा, और ज़्यादा इसमें जो है एक्टिविटीज़ करेगा। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर शेप, उसकी शेप में जो है ऑल्टर करेगा, उसके साइड से जो है और ज़्यादा जो है हमारे पास जो है शेप बदलेगी, ये काम होगा इसमें। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, वो ज़्यादा टाइटली जो सबस्ट्रेट में जो है बाइंड होगा उसके, ये हमने अभी भी पढ़ा। थर्ड पॉइंट क्या होगा इसमें, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, अब वो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल पास है एंजाइम में, जो एंजाइम और हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट है इस तरह से बिल्कुल पास है, अच्छी तरह से नहीं बना बट मैं से बता रहा हूँ समझा के, ये बिल्कुल पास में क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, ताकि जो इसमें सबस्ट्रेट में जो आपके जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, उसमें जो ब्रेक्स केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करे, और ज़्यादा उसको जो नए एंजाइम प्रोडक्ट में बनाए, उसमें एंजाइम प्रोडक्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, ई एस हमारे पास जो है ई एस जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास। एंजाइम प्रोडक्ट जो है सबस्ट्रेट से जो है एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा, ई पी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है बन जाएगा। इसमें अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे, सारे काम इसमें जो है हो जाएंगे। सो आप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट भी देखते हैं हम। इस फोर्थ पॉइंट में हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज़ रेडी टू। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, जो ये वाला जो है एंजाइम प्रोडक्ट हमारे पास जो एंजाइम से जो है प्रोडक्ट जो अच्छी तरह से जो है बन चुका है, उसके बाद वो उससे जो है रिएक्शन से जो है रिलीज हो जाएगा। फिर फ्री एंजाइम इज़ रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल, फिर वो उसको बाहर निकाल देगा, फिर वो एक और मॉलिक्यूल से जो है बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट जो है एक और सबस्ट्रेट से जो है बाइंड करेगा, एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो पूरी कैटालिटिक साइकिल से जो है अच्छे दोबारा से जो है चलेगा। तो कैटालिटिक साइकिल, हमने सारी साइकिल को हम क्या है कैटालिस्ट कर रहे हैं। एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं जो तोड़ते हैं चीज़ों को, तो कैटालिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या पूरी साइकिल हो रही है हमारे पास, ये बन रहा है, आ रहा है उसके पास, फिट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, फिर निकल रहा है बाहर, तो पूरी साइकिल हो गई। इसे हम क्या कहेंगे कैटालिटिक साइकिल। ये बीच स्टार्टिंग में एक लाइन छूट गई थी यहाँ पे, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। तो कैटालिटिक हमारे पास पूरी साइकिल है, कैटालिटिक साइकिल बन गई हमारे पास। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अभी हमने क्या पढ़ा है, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमने जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करा। सो आई आपको क्लियर हुआ होंगे। तो आगे हमें क्या दिया, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो एंजाइम एक्टिविटी को जो है अफेक्ट करते हैं। सो आई आपको इतना क्लियर हुआ वो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। तो उसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, टेम्परेचर पढ़ना है एक तो हमें, और हमें जो है पीएच के बारे में पढ़ना है, और एक और हमें जो आगे जो दिया हुआ है टेम्परेचर पीएच हमने सबसे पहले पढ़ना है।
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे कैसे जो है डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की जो है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के बारे में जो है बात करेंगे, इनिबिटर्स के बारे में बात करेंगे, इनिबिशन के बारे में, जिसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ एक दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। वैसे तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एलोस्टेरिक, नॉन एलोस्टेरिक, बट ये आगे क्लास 12th में भी आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ 11th में एक ही दिए हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास फैक्टर फैक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में सबसे पहले होता है हमारे पास जो है टेम्परेचर, फिर उसके बाद पीएच। यहाँ पे हमारे पास जो है एक इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ से मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ है ये ग्राफ। इसमें जो है इस तरह से यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है तो बढ़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ये 10 डिग्री सेल्सियस जो है डिक्रीज होगा। ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये लाइन, ये हमने जो डिस्कस करी। और यहाँ पे जो हमें टेम्परेचर मिला, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमें मैक्सिमम जो यहाँ पे कौन टेम्परेचर मिला, ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। ऑप्टिमम क्यों कहा, या मतलब क्या है इसका, ऑप्टिमम मतलब है कि बेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी जो है देखने को मिलती है। बेस्ट टेम्परेचर हमारे पास जो है जहाँ पे हमें बेस्ट एंजाइम टेम्परेचर है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी जो है देखने को मिलती है। एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है इसी जो है टेम्परेचर पे होता है, जिसमें क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है एक्टिविटी एंजाइम की होती है। सो आई आपको एक क्लियर हुआ होगा जो है यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि विद हैवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब भी 10 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, यहाँ पे इस तरह से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर जो है, उसका रेट जो है डबल हो, यहाँ से यहाँ जो है बढ़ता जाएगा, उसका डबल होता जाएगा रेट, यहाँ पे कम होगा फिर बढ़ेगा बढ़ेगा, इस तरह से डबल होगा, या फिर कम होगा, कम कैसे, इस तरह से नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, हाफ से रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस टू हाफ ही हमने जो है देखा था, क्योंकि हर एक 10 डिग्री सेल्सियस पे जो है फॉरवर्ड होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर में इस तरह से बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे आता जाएगा तो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस जो है हाफ जो है हो जाएगा इस तरह से। तो हमने पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लाइन थी, हमने जो है पढ़ी थी। उसके बाद पीएच में भी ऐसे ही होता है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से कर्व कर्व होता है हमारे पास, ऐसा ही कर्व, और इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच कहेंगे। ये वो पीएच होगा जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी जो है देखने को मिलती है, मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमें ये पॉइंट जो है 2-3 ही हमें जो है इसमें पढ़ने थे। सो एनसीईआरटी को रीड करते हैं। The activity of the enzyme can be affected by change in conditions which can alter the tertiary structure of the protein। तो हमारी एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो जो है अफेक्ट कर सकती है अलग अलग कंडीशन में, जो कोई भी चेंज होगी जो कि जो है ऑल्टर करती है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जो है एंजाइम्स ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, जिसमें क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है मेनली। दीज इंडिकेट टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स एक्टिविटी। टेम्परेचर, पीएच या फिर कोई भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में जो चेंज होना, जो सबस्ट्रेट हमारे पास आता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना या फिर घटना, जो एंजाइम में आगे जो है सबस्ट्रेट जो है हमारे पास जो है जुड़ता है, उसको हमने सबस्ट्रेट, उसकी कंसंट्रेशन जो है होगी, कितनी होगी, चेंज होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, बाइंडिंग किस तरह से होगी, केमिकल्स जो उसमें रेगुलेट होंगे किस तरह से उसमें काम चलेगा, ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट कर दी है। टेम्परेचर एंड पीएच की पहले बात करें, टेम्परेचर पीएच की। एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो एक पर्टिकुलर जो है हाईएस्ट एक्टिविटी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम जिसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। इस तरह से मैंने आपको एक ग्राफ पे दिखाया था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। एक डिक्लाइन भी होता है या फिर हमारे पास जो दोनों जो है इस तरह से नीचे आता जाएगा, डिक्लाइन जो है हमारे पास दोनों की एक्टिविटी होती जाएगी। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एक्टिविटीज एंजाइम इज टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट। अब जो हमें जो है लो टेम्परेचर क्या दिखाएगा, इस तरह से ये कर्व है, नीचे आता जाएगा तो लो हमारे पास एक्टिविटी होगी, तो हम एंजाइम की जो है लो एक्टिविटी होगी, हमें जो है इनएक्टिव स्टेट जो हमें दर्शा रहा है कि हमें ये इनएक्टिव स्टेट है इसकी। हाई टेम्परेचर की बात करें, इस तरह से हाई टेम्परेचर हो यहाँ पे ये हमें जो है क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डिनेचुरेटेड बाय हीट। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिखा रहा है कि इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, हमारे पास जो इसमें जो पे हाई टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर में पहले भी पढ़ा था टॉपिक में, हमने पढ़ा था एंजाइम जब हमने स्टार्ट करा था। ये हाई टेम्परेचर पे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिनेचुरेटेड हो जाते हैं एंजाइम्स, डिस्ट्रॉय अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी खो देते हैं, क्योंकि ये जो हीट से जो है खत्म होने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने क्या कहा, हाई टेम्परेचर को, इसलिए हमें ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर चाहिए। कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा तो, हाई टेम्परेचर होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा और वो जो है डिनेचुरेटेड हो जाएगा हीट की वजह से, क्योंकि हीट जो है ज़्यादा नहीं चाहिए। हमने डिफरेंस पढ़ा था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, तो इसमें जो है काफ़ी कम चाहिए, तो हमने पहले भी पढ़ा था ये।
सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हमें जो है कम हीट चाहिए, इसमें जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए और पीएच भी ऑप्टिमम चाहिए। इस तरह से हमें जो है चाहिए सब कुछ इसमें जो है नॉर्मल। तो इस तरह से दिखाया हुआ है तो चेंज ये पीएच में एंजाइमेटिक एक्टिविटी और पीएच, और यहाँ पे टेम्परेचर में दिखाया हुआ है। इसी तरह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ऊपर। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से ऑप्टिमम पीएच हो गए यहाँ पे ऊपर, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में बना के। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जो है आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो आज हमने जो है इसके बारे में पढ़ा, किस तरह से स्टेप्स अलग अलग चलते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने 2 फैक्टर्स पढ़े। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।